हे गाइस, ये है स्लेट पेंसिल। अगर हर दिन आप एक महीने तक इतनी सारी स्लेट पेंसिल खाते हैं तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है कि वो जब ये स्लेट पेंसिल खाती थी, इतने सारी स्लेट पेंसिल खाती थी, तो एक महीने में उनके साथ क्या क्या हुआ वो उन्होंने मुझे शेयर किया है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। तो उन्होंने बताया है कि जब वो स्लेट पेंसिल खाते थे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब वो स्लेट पेंसिल खाते थे तो उनको अच्छा टेस्ट नहीं लगता था जब उन्होंने पहली बार इसको खाया था, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड है वो स्कूल में ये स्लेट पेंसिल खाती थी, तो उसने उनको बोला था कि ये स्लेट पेंसिल बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती है खाने के लिए। तो उन्होंने जब ट्राई किया तो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो खाने लगी उससे उनको ये बहुत ही अच्छी लगने लगी, उनको ये टेस्टी लगने लगी, और ऐसा देखते देखते ऐसे उनको फिर इसकी आदत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक दिन 10 पैकेट स्लेट पेंसिल के लाए और उन सबको धीरे धीरे करके सबको ओपन किया, और इतने इतने जो स्लेट पेंसिल है, इतनी स्लेट पेंसिल हर दिन खाने लगी। एक महीने में उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो। उनका एक महीने में खाना खाने का मन ही नहीं करता था। मतलब उनको स्लेट पेंसिल खाने का इतना ज़्यादा मन करता था, वो बार बार स्लेट पेंसिल खाती थी और दिन में इतना सारा स्लेट पेंसिल वो खा जाती थी। उनका खाना खाने में बिल्कुल भी मन नहीं होता था, ना ही वो खाना खाती थी। वो खाना खाने के बाद भी स्लेट पेंसिल खाती थी, उससे पहले भी स्लेट पेंसिल खाती थी। वो जब भी फ्री होती थी तो स्लेट पेंसिल खा ही लेती थी। उनको इतनी बुरी इसकी लत लग चुकी थी कि वो स्लेट पेंसिल के बिना रह ही नहीं सकती थी। उनको स्लेट पेंसिल हर दिन चाहिए ही होता था। इसलिए वो कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे स्लेट पेंसिल के डब्बे लाती थी और उनको बाद में खाती थी। और उसको खाने के बाद उनकी जो खाना खाने की क्षमता है ना, वो बहुत कम हो गई। वो बहुत ही कम खाना खाने लगी और बहुत ही ज़्यादा वो सुस्त हो गई। उनका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ना ही वो कोई काम करती थी। वो सिर्फ बिस्तर में पड़े रहते थे और स्लेट पेंसिल खाती थी और सोती रहती थी। उनके घर वाले भी उनसे पूछ रहे थे कि उनको क्या हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। वो खाना नहीं खाती थी, इसलिए उनके घर वालों को लगा कि उनको शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, उनके पेट में कोई दर्द हो गई है। सॉरी गाइज, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लाइट चले गई, इसलिए मैं वीडियो ऐसे बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि जब उनके घर वालों ने नोटिस किया कि वो आजकल खाना बहुत कम खा रहे हैं और उनका खाना खाने में मन भी नहीं है और उनका बहुत ही अलग जैसा मन हो गया, वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, तो उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, कुछ बीमारी हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई बात है तो बता दे। तो उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि वो स्लेट पेंसिल खा रही है, क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स को बता देती कि वो स्लेट पेंसिल खा रहे हैं, हर दिन स्लेट पेंसिल खा रही है, तो उनके पेरेंट्स उनको गालियां देते या उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई। और जब वो डेली स्लेट पेंसिल खाते थे तो एक दिन उनको स्कूल में चक्कर आ गया। उन्होंने खुद ही बताया कि उनको दिन को चक्कर आ गया, और चक्कर आने का रीज़न यही था कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। जब उनको डिस्पेंसरी में ले जाया गया तो वहाँ पर उनको इंजेक्शन लगे और डॉक्टर ने जब पता किया तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया और उनके शरीर में खून की कमी भी हो गई है, इसलिए उनको चक्कर आया था। तो डॉक्टर ने उनको कुछ मेडिसिन दी खाने के लिए। उसके बाद जब वो घर आती थी तो हर दिन स्लेट पेंसिल खा ही रही थी और उनका जो शरीर है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया। उनके शरीर में हड्डियाँ दिखने लगी, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, उनके गाल में हड्डियाँ दिखने लगी। वो बहुत ही हेल्दी थे इससे पहले, लेकिन जब वो स्लेट पेंसिल खा रहे थे तो उनके गाल में हड्डियाँ आने लगी। इतनी ज़्यादा वो कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही पतली हो गई थी। उनके बाल धीरे धीरे कम होने लगे और बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए। और उनको एक महीने तक चला, ये जो बाल झड़ना है वो उनको एक महीने तक चला। और उनका जो मन होता था वो बहुत ज़्यादा उल्टी करने का भी मन होता था। उनको पेट दर्द होने लगी और रात रात को उनको पेट दर्द होने लगी। और जब उनको बहुत ज़्यादा पेट दर्द होती थी तो वो किसी को कुछ नहीं बताते थे, चुपचाप मेडिसिन ले लेते थे, पेन किलर ले लेते थे या फिर कुछ और कर लेते थे। वो किसी को नहीं बताते थे कि उनको पेट दर्द होती है। उनको रात रात को पेट दर्द होती थी। और बाद में जब उनको समझ आया कि ये स्लेट पेंसिल खाने की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से ही उनको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने ये स्लेट पेंसिल खाना धीरे धीरे कम कर दिया। और एक दिन उनको तो गाइस लाइट भी आ गई है, तो धीरे धीरे उन्होंने ये सब खाना बंद कर दिया और एक दिन उनको इसकी आदत ही छूट गई। क्योंकि उस टाइम पर ये स्लेट पेंसिल की वीडियोस नहीं होती थी तो उनको कहीं भी स्लेट पेंसिल देखने को नहीं मिलती थी, वो अपने ऊपर कंट्रोल भी कर लेती थी, इसलिए उनको इसको खाना छोड़ दिया।
तो ये उनके साथ प्रॉब्लम हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 1 महीने तक इतनी सारी स्लेट पेंसिल खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, जैसे कि आपको कब्ज होने लग जाएगी, आपका डाइजेशन तो खराब होगा ही होगा, आपको खून की कमी होगी, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, आप खाना भी नहीं खा पाओगे और आपको हेयर प्रॉब्लम हो जाएगी और भी बहुत ही सीरियस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो सकती है कि अगर आपकी ये किडनी में फंस जाता है तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो इतने सीरियस प्रॉब्लम ये करता है, तो इसीलिए मैं आपको हर बार यही समझाता हूँ कि ये सब नहीं खाना चाहिए, और अगर आप इसको खाते हो तो इसको टाइम पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करता है और आपकी ये इससे जान भी जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसको खाना आज से ही छोड़ दो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों ने क्या इतना सारा स्लेट पेंसिल खाया है, या 1 महीने तक अगर आपने इतनी सारी स्लेट पेंसिल खाई तो आपको क्या इफेक्ट हुए, क्या साइड इफेक्ट हुए, वो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 2 वीडियोज आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नए जान सकते हो।